अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे। गोल्ड का यही वाला एरिया था, हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम था और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, यानी मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड पे शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट की और कैसे आपने स्ट्रक्चर को देखना है। प्रीवियस अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, कंप्लीट जाके सीरीज देखें ताकि आपको पता चले कि मार्केट में अपने कैसे स्ट्रक्चर को देखना है और कैसे मार्केट को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे देखें चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, तो अब इसका इंड्यूसमेंट हमारे पास ब्रेकआउट होने के ऊपर जो फर्स्ट पुल बैक होता है वहां पे इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक पुल बैक बना, पुल बैक बनने के बाद मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है क्योंकि बड़ी कैंडल के इनसाइड है ये वाली कैंडल्स और ये कैंडल बाहर आ रही है, तो हमारे लिए यही पुल बैक एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल था जो कि मार्केट ने अभी तक टेकन आउट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, मजीद देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी बनाई है, नेक्स्ट इंड्यूसमेंट हमारा क्या हो सकता है। तो अगर आप गौर से देखें तो मार्केट ने यहाँ पे इस वाली बड़ी कैंडल के नीचे स्वीप कर दिया, मतलब कि इस कैंडल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स इनसाइड थी जो कि इनवैलिड कैंडल्स थी। 11वीं कैंडल ने नीचे स्वीप कर दिया, तो अब ये कैंडल वैलिड होगी। इनवैलिड कैंडल्स कौन सी होती हैं, वैलिड कैंडल कौन सी होती हैं, इनवैलिड पुल बैक कौन सा होता है और वैलिड पुल बैक कौन सा होता है, ये वीडियो सीरीज के अंदर मौजूद हैं, जाके देख लें भाई। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी वैलिड और इनवैलिड मूव कैसे देखना है। वो वीडियोस देखने के बाद ही आप स्ट्रक्चर को देखें ताकि आपको स्ट्रक्चर की समझ आ सके। तो यहाँ स्वीप होने के बाद हमारे पास ये वाली जो कैंडल है ना, ये हमारे पास वैलिड कैंडल है। तो नेक्स्ट पुल बैक हमारा कुछ यूं बनेगा, ये मार्केट ने लो लगाया, ये हाई लगाया और ये नीचे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो इंड्यूसमेंट है शिफ्ट होगा। जैसा आपको मैंने बताया है कि अगर मार्केट इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं करती, नया पुल बैक बनाती है, तो आपने इंड्यूसमेंट को शिफ्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास अगेन पुल बैक बने लाइक दिस, एक पुल बैक ये रहा, एक ये रहा और लाइक इस तरह। अब हमारा इंड्यूसमेंट लेवल कहाँ पे आएगा, यहाँ से मार्केट आई और कोई भी यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं लिया और डायरेक्ट आके ये वाला लास्ट पुल बैक बनाया। हम क्या करेंगे, इस पुल बैक के ऊपर यहाँ पे इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करेंगे क्योंकि लास्ट पुल बैक यही बन रहा है। ठीक है, तो इस पुल बैक का जैसे ही मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये वाला लो हमारे पास कंफर्म हो गया। ठीक है, अब हमारी रेंज कौन सी बनती है कि अगर मार्केट यहां से ये वाला हाई ब्रेक करती है तो ये हमारा अगेन चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल बनेगा लाइक दिस, ये हमारा अगेन चेंज ऑफ करेक्टर बनेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे ये वाला लो ब्रेक करती है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों होगा, क्योंकि लास्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। इसका मतलब है कि मार्केट डाउन साइड पे शिफ्ट है फिलहाल। तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा जी, लेवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। अब इसमें से कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो हम उसको उसी कंडीशन में देखेंगे। तो यहाँ देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं ये ब्रेकआउट हुआ भी है या नहीं। बिल्कुल यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, अच्छी खासी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर रहेगा। वैसे ये वाली क्लोजिंग इतनी स्ट्रांग भी नहीं कहलाती, एक कैंडल बन के नेक्स्ट कैंडल वापस आ जाती है, तो ये अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप आपको मिलेगा, तो ये इतना स्ट्रांग नहीं होता। कोई भी स्ट्रक्चर स्ट्रांग तब ब्रेकआउट होता है जब उसके ऊपर 2 से 3 4 कैंडल बन जाए। ठीक है, तो वो अच्छा ब्रेकआउट होता है। एक कैंडल का ब्रेकआउट होना या फिर आधी कैंडल का ऊपर क्लोज होना, ये थोड़ा सा आपके लिए डेंजरस होता है, मार्केट यहाँ से शिफ्ट भी हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट ने यहाँ प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, एक कैंडल क्लोज किया, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है। ये आपका लिक्विडिटी स्वीप बड़े टाइम फ्रेम पे हुआ है, इस हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई है और उठाने के बाद डायरेक्ट आके आपका नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब ये जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था इसका इंड्यूसमेंट कहाँ पे होगा, बिल्कुल लास्ट जो आपका पुल बैक है वो आपका इंड्यूसमेंट कहलाता है, यानी कि ये मार्केट गई और लास्ट पुल बैक यहाँ बनाया, तो इस ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर का इंड्यूसमेंट हमारे पास ये था। अब यहाँ लोग क्यों ट्रैप हुए, इसलिए ट्रैप हुए क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी नहीं पड़ी ना। यहाँ पे एक कैंडल की क्लोजिंग होने पे वो समझ रहे थे कि यहाँ पे मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दे दी है, बट ये साइकोलॉजिकल थिंग है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, कोई भी ब्रेकआउट अच्छे से नहीं हुआ। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ लिक्विडिटी स्वीप मिलेगी। ये इंड्यूसमेंट लेवल था, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और ये हाई आपका नया हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, अब रेंज कौन सी थी हमारे पास, ये वाला हाई ब्रेक होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। क्यों, क्योंकि पीछे जो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है मेरे भाई, उसके हवाले से मार्केट चेंज हो चुकी है। तो अब यहाँ जब दोबारा एक हाई बनाएगी नया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जो कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये ट्रेंड चेंज हुआ और इसी ट्रेंड का कंटिन्यू लेवल ये होगा, बट नहीं ब्रेक हुआ। मार्केट ने दोबारा आके नीचे इस चेंज ऑफ करेक्टर का लो जब ब्रेक किया तो अगेन डाउन साइड पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ऊपर भी चेंज ऑफ करेक्टर, नीचे भी चेंज ऑफ करेक्टर। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहां लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, बट छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से हमारे पास यही स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगेन मार्केट क्या कर रही है, इसी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है जो कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो ये आपका देखें अगेन चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद अब ये चेंज ऑफ करेक्टर है, उसके बाद दोबारा नीचे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, अब ये डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे। अब इसका हाई दोबारा ब्रेक होगा तो ये अगेन चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट साइडवेज स्ट्रक्चर बना रही है। अगर आप 1 डे पे जाएं
ठीक है, तो आपको थोड़ी सी समझ आएगी ये क्यों आपके बार बार चेंज ऑफ करेक्टर हो रहे हैं। ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि डेली के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाली रेंज मिल रही है, ठीक है, लाइक दिस, ये वाली रेंज मिल रही है, जिसकी वजह से मार्केट बार बार अप डाउन कर रही है। इसीलिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बार बार चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिल रहे हैं। तो भाई जो स्ट्रक्चर है आपको बिल्कुल इसी तरीके से मार्क करना है इसका। ये अब बहुत सारे लोग ये देख के डर गए होंगे कि यार अगर हम स्ट्रक्चर पे ट्रेड करते हैं तो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, हम इन पे कैसे ट्रेड करेंगे। भाई आपने स्ट्रक्चर मार्क करना सीखना है और स्ट्रक्चर पे ही ट्रेड करनी है, बट जरूरी नहीं है कि आपने मेजर स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है। मेजर स्ट्रक्चर आपने इसीलिए बनाना होता है ताकि आपको ट्रेंड का पता चलता रहे कि ट्रेंड क्या कर रहा है। जब आपको ट्रेंड का पता चलेगा फिर आप छोटे स्ट्रक्चर पे ट्रेड कर सकते हैं, जिस तरह ये इंटरनल हाई लो है इनके ऊपर आप तभी ट्रेड कर सकते हैं जब आपको बड़े स्ट्रक्चर का पता होगा, वरना अगर आप छोटे स्ट्रक्चर पे ट्रेड करेंगे मार्केट घूम जाएगी और आपको बार बार लॉसेस देगी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, स्ट्रक्चर मैपिंग की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो इन्हीं वीडियोस को बार बार देखें, इंड्यूसमेंट को अच्छे से सीखें, स्ट्रक्चर मार्क करना अच्छे से सीखें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने मार्केट में स्ट्रक्चर को किस तरह देखना है। जब तक आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा कोई भी चीज़ आपकी ठीक नहीं हो सकती, किसी भी चीज़ में आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अगर मार्केट के ट्रेंड्स ही समझ नहीं आ रहे तो जो मर्जी आप सीख लें वो आपको फायदा नहीं देगा। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद नेक्स्ट हम जो भी टॉपिक आपको यहाँ मिलेंगे इंशाल्लाह आप उनको जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।